Dear student, good evening. Today we shall study new Cartesian sign conventions, mirror formula and linear magnification produced by mirrors. आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे. उसमें आज हम समझेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, मिरर फॉर्मूला क्या है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीनियर मैग्निफिकेशन. स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग drawing ray diagrams, deriving mirror formula, lens formula and solving numerical problems, certain rules or conventions are adopted, are followed, are used. बच्चों, रे डायग्राम बनाते समय वेदर इट इज बाय स्फेरिकल मिरर और लेंस, मिरर फॉर्मूले डिराइव करते समय, लेंस फॉर्मूला डिराइव करते समय और ऑप्टिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूले पे बेस्ड, उनको सॉल्व करते समय हम कुछ कन्वेंशंस, कुछ नियमों का पालन करते हैं. इन कन्वेंशंस या रूल्स को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के नाम से जाना जाता है. एक ब्रीफ हिस्ट्री है इसके पीछे. एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, रेनी Descartes. He invented the coordinate system which relate geometry with the algebra. Latinized name of René Descartes, it is not pronounced, is Renus Cartesius. And it is from where this term Cartesian, this adjective was picked up. एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, रेनी डिकार्टिस. उन्होंने, जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया था, उसको इन्वेंट किया था. उनका लेटिनाइज्ड जो नाम है वो है रेनस कार्टेशियस और यहीं से इस एडजेक्टिव को पिक किया गया है. और हम इन कन्वेंशंस को जो यूज करते हैं ऑप्टिक्स में, हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के नाम से जानते हैं. Now let us see what are these Cartesian sign conventions. This is mirror or lens. Means these Cartesian sign conventions are valid for both spherical mirrors and lenses. You can see that the object is always placed on the left hand side of the mirror or the lens, whatever be the case. एक ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर या लेंस की लेफ्ट हैंड साइड पर होता है. Therefore, the direction of the incident ray is always
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए इंसिडेंट रे हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर आती है। व्हाट इज फर्स्ट कन्वेंशन? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर और द लेंस, वॉट एवर बी द केस। चाहे अगर वो लेंस है तो लेंस के, मिरर है तो मिरर की लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है ऑब्जेक्ट, इसलिए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर ली जाती है। पोल in case of mirror and optical center in case of lens is taken as origin. मिरर के केस में पोल को और लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लिया जाता है। एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस से के रूप में लिया जाता है। ऑल द डिस्टेंसेस which are parallel to the principal axis are measured from the pole or optical center. जितनी भी दूरियां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से नापी जाएगी। All the distances which are parallel to the principal axis and to the right of the pole or optical center are taken positive. The values of distances which are parallel to the principal axis and to the right of the principal right of the pole or optical center are taken positive. वो जितनी भी दूरियां हैं जो पोल या ऑप्टिकल सेंटर की दाहिनी ओर होंगी, राइट हैंड साइड पर होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, उनकी वैल्यूज को पॉजिटिव लिया जाएगा। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल और ओरिजिन आर टेकन नेगेटिव। वो सारे डिस्टेंसेस जो पोल या ऑप्टिकल सेंटर से किधर की तरफ लिए जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की ओर लिए जाएंगे, वो हमेशा नेगेटिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिरर और द लेंस, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव। Now, if the image is formed on the right hand side, the distance of the image will be taken to be positive. अगर कोई भी इमेज मिरर या लेंस की राइट हैंड साइड पर बनती है तो उस दूरी को पॉजिटिव लिया जाएगा। Moreover, all the distances perpendicular to the principal axis vertically upwards are taken to be positive. वो सारे डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे और ऊपर की ओर होंगे, यानी अलोंग दिस एक्सिस, वो क्या होंगे? दे विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव लिया जाएगा। Therefore, the size of the object will be always taken to be positive. ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा राइट अपसाइड पोजीशन पर रखा जाता है। डिस्टेंसेस perpendicular to the principal axis vertically downwards are taken to be negative. वो डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे और नीचे की ओर होंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स होंगे, उनका डिस्टेंस नेगेटिव लिया जाएगा। Therefore,
the size of a real image, because the real image is always inverted, it is upside down, therefore the size of a real image is always taken to be negative. But if the image is virtual, then the size of the image will be taken to be positive, because a virtual image is always erect. फिर एक बात देख लीजिए, ऑप्टिक्स में रे डायग्राम बनाते समय, मिरर फॉर्मूला डिराइव करते समय, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कन्वेंशंस को अडॉप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है यूनिवर्सली हर जगह, वेदर यू आर इन इंडिया और अब्रॉड। इन कन्वेंशंस को कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस कहा जाता है। व्हाट आर दीज कन्वेंशंस? इस कन्वेंशन के अनुसार ऑब्जेक्ट हमेशा किधर होगा? लेफ्ट साइड पर होगा, वो चाहे मिरर हो या लेंस हो। एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड to the left of the spherical mirror or the lens, and as a result the direction of the incident ray is always from left to right. Pole in case of spherical mirror and optical center in case of lens are taken as origin, and all the distances which are parallel to the principal axis are measured from either pole or the optical center. वो सारी दूरियां जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो पोल से स्फेरिकल मिरर के केस में और ऑप्टिकल सेंटर से लेंसेज के केस में ली जाएंगी। उसका कारण है कि पोल और ऑप्टिकल सेंटर क्या किया जाता है? ऑरिजिन के रूप में लिया जाता है। All the distances which are to the right hand side of the pole or optical center and parallel to the principal axis will be taken to be positive. वो सारी दूरियां जो पोल या ऑप्टिकल सेंटर की राइट हैंड साइड पर होंगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, वो हमेशा पॉजिटिव ली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इधर अगर कोई इमेज बनती है, वेदर इट इज रियल और वर्चुअल, उसकी दूरी पॉजिटिव ली जाएगी। Distances parallel to the principal axis to the left of the pole or optical center are taken to be negative. वो सारे distances जो पोल या ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे, उन डिस्टेंसेस को नेगेटिव लिया जाएगा। Now since an object is always located, it is always placed to the left of the mirror or the lens, therefore the distance of the object is always taken to be negative. क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, रखा जाता है, इसलिए ये डिस्टेंस हमेशा क्या किया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। Distances which are perpendicular to the principal axis and vertically upwards, वो सारे डिस्टेंसेस चाहे वो पोल की लेफ्ट में हो या राइट हैंड साइड में हो, अगर वो वर्टिकली अपवर्ड्स होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, तो वो डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाएंगे। जैसे इस ऑब्जेक्ट की साइज को पॉजिटिव लिया जाएगा। जैसे अगर कोई वर्चुअल इमेज बनती है तो साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव। डिस्टेंसेस which are perpendicular to the principal axis vertically downwards, that is along this axis, are taken to be negative. वो सारी दूरियां जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो लेकिन नीचे की ओर होंगी, उन दूरियों को नेगेटिव लिया जाएगा।
For example, the size of a real image is always taken to be negative. एक रियल इमेज चाहे वो इस तरफ बन रही हो, लेफ्ट हैंड साइड पर बन रही हो, राइट हैंड साइड पर बन रही हो, the size of the real image will always be negative and the size of a virtual image will always be positive. Okay? So this is all about the new Cartesian sign conventions. Now today we shall also discuss a very important concept, that of mirror formula. Dear students, we have three important parameters related to lenses or mirrors. These parameters are designated as U, which is the distance of the object. V, this is the distance of the image. And focal F, that is the focal length of the mirror. An expression which relates object distance U, image distance V, and focal length of the spherical mirror is called a mirror formula. एक एक्सप्रेशन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज के डिस्टेंस V और मिरर की फोकल लेंथ F को रिलेट करती है, उस एक्सप्रेशन को मिरर फॉर्मूला कहते हैं. Let's see how these three, that is the object distance, the image distance and focal length of spherical mirror are related. One over F is equal to 1 over V plus 1 over U. Here F, V and U have usual meanings. F, focal length of the mirror. U is distance of object. V is distance of image. Remember, all these distances are taken from the pole. Distance of the object from the pole is denoted by U. Distance of the image from the pole is denoted by V. The focal length, which is the distance of the principal focus from the pole, is denoted by lowercase f. So F, U and V are related to each other as 1 over F is equal to 1 over V plus 1 over U. This expression is known as mirror formula. Dear student, derivation of mirror formula is not in the scope of 10th class student in CBSE. आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके स्कोप में नहीं है. यानी you will not have to derive the mirror formula or the lens formula. Now we have linear magnification. Actually, linear magnification compares, it relates the size of the image to the
size of the object. Linear magnification gives you the relative size of the image with respect to size of the object, and it is defined as the ratio of size of the image to the size of the object. Linear magnification produced by spherical mirror is defined as the ratio of size of the image HI to the size of the object HO. Therefore, M is equal to HI, size of the image, over HO, size of the object. Now, HI over HO is also equal to minus V over U. That is, this ratio is related to the size, to the distance of the image and to the distance of the object. Therefore, we can extend this relation as M is equal to HI over HO is equal to minus V over U. If magnification is equal to 1, it indicates that the size of image is equal to size of the object. If M is greater than 1, it indicates that the size of the image is greater than size of the object. If M is less than 1, it indicates that the size of the image is less than size of the object. Moreover, if magnification positive, it indicates that the image is virtual and erect. If magnification is negative, it indicates the image is real and inverted. So magnification gives you many informations regarding the image. If magnification comes out to be positive, it means that the image is virtual and erect. If M is negative, it indicates that the image is real and inverted. If M is equal to 1, it indicates that the size of the image is equal to size of the object. If M is greater than 1, it indicates that the size of the image is greater than size of the object. And if M is less than 1, it indicates that the size of the image is smaller than size of the object. Okay? That's all today's. Thank you.